आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में. Thank you for all the love and support you have given us in the season 1 of the podcast Chetna, where we talked about positivity at workplace, exam stress, women in administration, environment, healthy diet, and most importantly, we got a chance to speak to our very special guest, Vijaya ma'am and her life journey. And Jatinder sir from Rotary South Asia office was also the part of Rotary Club Jaipur Gurukul's podcast Chetna season 1. So it was a journey filled with knowledge and passion. With this positivity, we started Rotary Club Jaipur Gurukul's podcast Chetna Season 2, Chetna 2.0, where we look forward to meet experts and talk about youth, employment, entrepreneurship and economic development. We are very happy and honored to have with us Mr. Vikram Sharma sir, who is a life skill trainer, motivational speaker, corporate trainer. He's not only a trainer, he has his own startup with the name Business Ki Pathshala. कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको सम्मानित किया जा चुका है, कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे मोस्ट इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर एंड लीडिंग बिजनेस कोच एंड स्टार्टअप मेंटर ऑफ द ईयर एंड मेनी मोर. हमारे स्टूडियो में आपका भावपूर्ण और एक भव्य स्वागत है सर. Thank you so much, Shilpi, and I'm overwhelmed with such an introduction. Thank you so much. Asha, when I was reading about your life journey, तो लगा कि it can be explained in these 2 poetic lines कि मुश्किलों से भाग जाना तो बड़ा आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. Wow. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? See, I absolutely sync with you. We have the same plate to share. But point is, जब बात आती है कि लड़ने की बात, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी और मेरे बीच में एक चर्चा भी चल रही थी जहां मैंने आपको बोला कि लड़ना ना हमें बचपन से ही सीखना चाहिए. मुसीबतों से लड़ना, चैलेंजेस से लड़ना, फेलियर से लड़ना और इनफैक्ट फेलियर्स को स्वीकार करना. तो ये चीज जब मैंने अपने अंदर इनकलकेट की, जैसे मैंने समझा कि लाइफ इज फुल ऑफ सो मेनी इवेंट्स और हर इवेंट में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. कुछ इवेंट्स होंगे जहां आपको सक्सेस मिलेगी, कुछ इवेंट्स में आप फेल होंगे. एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड योर करियर जर्नी, इफ यू टॉक अबाउट इट, तो क्या या फिर कौन पर्सन, क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसा इंसान था जिसने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया आपकी करियर जर्नी में, आपकी लाइफ जर्नी में? अगर हम इंसान की बात करें तो मैं सच में किसी एक इंसान को इसका क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा. ऑल्दो मैं कहूंगा कि शुरुआती दौर में मेरी माँ वो मजबूत शख्सियत थी जिनकी वजह से मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का और जीवन को जीने का और इसमें चैलेंजेस को स्वीकार करने का एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई गॉट मैरिड, सो माय वाइफ एंड माय 2 daughters, they are like my wife is like water to me and my 2 daughters are like fresh breeze of air. वो जो हवा का झोंका होता है, तो ये दोनों मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. अब बात करें लोगों से अलग हटके वो क्या चीज रही जिसने मुझे मेरी लाइफ जर्नी में जो भी सफलता मैं आज तक पा पाया, यहां तक पहुंचाया, तो दैट वाज टीचिंग. When I started teaching, so I started teaching physics in my life. So when I started teaching, that made so many things different to look upon. वो विजन, वो समझने का तरीका, वो चीजों को देखने का तरीका, that changed. I'll say teaching and these beautiful females, these are the factors which changed my life. क्या बात है. तो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा. किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, लेकिन आप एक ऐसे चिराग हैं जिन्होंने मकान भी बनाया, एक खूबसूरत अपने, जो आपने जिन फीमेल्स की चर्चा करी, वो एक खूबसूरत जहां भी बनाया और आप दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैला रहे हैं ज्ञान की. तो टीचिंग की अगर बात आती है तो रोल ऑफ टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब स्टूडेंट्स को जॉब के लिए प्रिपेयर करना हो? See, a role of teachers not only for job but overall as a teacher, मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो भगवान के द्वारा भेजे गए अपने ही प्रतिरूप में, who can build nations, countries, world, and who can change the way a student look into life. तो टीचर्स के कंधों पे वो बड़ी जिम्मेदारी है जहां पे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ
किस तरीके से बात करते हैं, कैसे उन्हें समझते हैं, कैसे उन्हें पढ़ाते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं और कैसे उन्हें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लायक बनाते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये दो लोग जो हैं, मैं उनको भगवान की गिफ्ट मानता हूं या भगवान का प्रतिरूप मानता हूं कि इन लोगों की वजह से ही कोई भी इंसान जीवन में सक्सेसफुल हो पाता है। अब अगर बात करें टीचर का रोल स्टूडेंट की जॉब को अक्वायर करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सो शिल्पी, आई एम सॉरी टू से, जॉब वर्ड हटा देना चाहिए फॉर अ टाइम बीइंग। लेट्स से एक टीचर का रोल एक स्टूडेंट को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जॉब इज नॉट द लास्ट गेटवे टू सक्सेसफुल लाइफ। लोग जॉब में जाते हैं एंड हम आए दिन पढ़ते हैं कि जॉब में जाने के बाद भी वो परेशान हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए जिस एज में बच्चा सीखता है, देखिए सबसे अच्छी उम्र जो सीखने की है व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, व्हेन यू नो साइंटिफिकली at the age of 24, prefrontal cortex of our brain, which is responsible for learning things, learning new things rather, वो जो prefrontal cortex है वो solidify होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 की उम्र के बाद आप सीख नहीं सकते हैं, पर आपके सीखने की प्रक्रिया comparatively कम हो जाती है। So that's genetically। इसका मतलब सबसे अच्छी उम्र है 24 साल से पहले आप न जाने कितनी अनगिनत चीजें सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें से किसी एक चीज का मास्टर भी बन सकते हैं। क्या बात है। और जैसे आपने बात करी सीखने की, तो बात आती है स्किल्स की। तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट क्या होना चाहिए और कम्युनिकेशन अक्वायर किया जाए? आई एम सॉरी आई स्पीक बिफोर यू फिनिश, बट पॉइंट इज I was so excited because I was expecting such kind of question. What is the most important thing that one should learn? Communication. How to communicate in a good way. What should be the language of communication? How to identify your audience. I mean, if even somebody individual is there, तो उसे भी उसको समझते हुए अपने बात करने का तरीका हमें बदलना आना चाहिए और वो तमाम तरीके हमें सीखने चाहिए. So one most important skill that not only students, even teachers, even every individual should learn in life is a good communication style. अब जैसे कम्युनिकेशन की आपने बात की, मुझे लगता है कि मैं अच्छी थी कम्युनिकेशन में शुरू से ही जी, लेकिन मैथ्स मुझे बहुत डराती थी. और जब मुझे बताया गया भैया मैथ्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, तुम कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ. तो जो बच्चे इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फिजिक्स मैथ्स इनके बादशाह बनना चाहते हैं, वो स्किल और वो फेलियर से ना डरें, क्योंकि सबसे जब भी ये स्किल्स की बात आती है तो सबसे बड़ी बात आती है फेलियर्स की. क्योंकि मैं तो बहुत ही डर गई थी जब मैंने अपना मैथ्स का ट्यूशन 11th क्लास में लगाया था. वो पढ़ा के जाते थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. मैंने मैथ्स को त्याग दिया. मैंने 11th में मैथ्स ली और 11th में ही छोड़ दी. तो आधे साल मैंने मैथ्स पढ़ी और बाकी के आधे साल मैंने आर्ट्स पढ़ी. तो इट वाज लाइक दैट. तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरे हुए हैं या फिर फिजिक्स से डरे हुए हैं. उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने फॉर श्योर जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो डे वन आई कैन गारंटी यू कि आप साइकिल लेके सीधा मेन रोड पे नहीं निकल गई होंगी. आपने कहीं खुले में जहाँ पे दूसरी गाड़ियों से टकराना न हो ऐसी जगह पे साइकिल चलाना सीखा. या हम लोग जब बड़े हुए तब गलियों में हमने साइकिलें चलाई और हम सब गिरे और हम सबके घुटने छिले. और फिर हम वापस उठे, हमने उठ के ये देखा कि हमारी साइकिल तो नहीं टूट गई है, और फिर से साइकिल उठाई और हमने कभी साइकिल चलाना नहीं छोड़ा. So this is how one should look when you are preparing for any competitive exam. Let's say आपने डिसाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं. सही डिसीजन लीजिए समय पे कि अगर आपको मैथ्स लेना है और आपको पसंद है तो आप मैथ्स लीजिए. पीयर प्रेशर में विद द फ्लो मत लीजिए. सेकेंड पॉइंट इज आपने लेट्स से आपने ऑप्ट कर लिया और अब आपको मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है. लुक अराउंड. What my policy of life, what my inspiration of life says, or you can say my philosophy of life says, if Shilpi can do it, I can do it. अच्छा. What I need to learn is how Shilpi is doing it. अच्छा, कैसे कर रहा है? जी. अगर मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है और मैं सामने वाले को देख रहा हूँ कि यार उस बच्चे की मैथ्स तो इस क्लास में जबरदस्त है, वो सर के क्वेश्चन पूछते ही आंसर दे देता है. So if is 100, I can be 80. Let me follow him what he is doing. I'm repeating it again. Let me follow him what he is doing in the sense वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो समय दे रहा है. उससे भी क्वेश्चन गलत होते हैं. जब क्वेश्चन उससे नहीं होते हैं तो वो अपने टीचर से जाके पूछता है.
तो ये चीजें जब मुझ में नहीं है, जब मुझे क्वेश्चन अटक जाता है, मैं छोड़ देता हूं, मैंने बुक बंद की और साइड में कर दिया. आई एम नॉट आस्किंग माई डाउट विद माई टीचर. और आज की तारीख में तो आपके पास यू हैव, आई मीन थैंक्स टू इंटरनेट, यू जस्ट गूगल इट और आप उस क्वेश्चन का लेंस करिए, यू विल फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. I mean, on number of different sites which are providing even video solutions. तो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने के दौरान जब भी आप अटकें, उस अटकने को अपना फेलियर मत कंसिडर करिए. दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया नहीं ले लेती. तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अब वो मेहनत करने का सिंपल तरीका क्या है? आप जब अटक जाएं तो अपने टीचर से बात करिए, आप जब अटक जाएं तो कहीं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, अपने किसी फ्रेंड से बात करिए. और देखिए, लोग सब अटकते हैं. ऑल इंडिया रैंक 1 भी अटकता है, उससे भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं. वो साल भर परेशान होता है और वो अपनी उस परेशानी में हर बार उस चैलेंज को वापस से एक्सेप्ट करता है और लगा रहता है. आप लगे रहिए, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी. इफ यू डोंट लाइक इट, देन दैट्स अ डिफरेंट गेम. राइट. अच्छा, आपने बताया कि आपको किस तरह से पीछे पड़ना है किसी चीज के, और आपको देखना है कि सक्सेसफुल पर्सन कैसे कर रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलना है. अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं. उनके लिए आप क्या कहेंगे जो अपने आप को फेलियर्स मान के थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, वो किसी जिंदगी की कोई और राह नहीं पकड़ पाते? देखिए, हमारे देश में ना अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 3 गुना हो गया है 2019 से लेके अभी तक. And let me tell you, the reason behind unemployment is not like we are lagging behind of something. It's like we are lagging behind of many things. उनमें से सबसे important चीज है कि हम हमारे बच्चों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको एक परफेक्ट स्किल, कोई एक पर्टिकुलर स्किल जो वो पसंद करे, जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करे, जो उसकी उसकी इनर कैपेसिटीज को रिफ्लेक्ट करे. हम सबको, आपको, मुझे, हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को एक स्किल एटलीस्ट लाइफ में सीखनी चाहिए. सी, इफ आई नो फिजिक्स एंड दैट रन्स इन माई ब्लड, आई मीन दैट्स माई फर्स्ट लव. बट पॉइंट इज, मैं कुछ नया ट्राई करूं और फेल भी हो जाऊं, स्टिल आई नो माई फिजिक्स, आई कैन टीच स्टूडेंट्स, आई कैन अर्न माई लाइवलीहुड जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव वन स्किल विद मी, आई हैव वन सब्जेक्ट विद मी. तो हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से अगर लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आते भी हैं, आपको, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपने IIT का एग्जाम फाइट किया या आपने नीट का एग्जाम फाइट किया, आप RS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी करते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एटलीस्ट यू शुड हैव वन स्किल कि आप अपनी लाइफ को वापस से रिफॉर्म कर सकें, वापस से स्ट्रक्चर्ड कर सकें. तो हर किसी को एक वो फंडामेंटल स्किल्स जो है बिल्कुल सीखनी चाहिए और पहचानना पड़ेगा. पहचानना पड़ेगा. राइट. अच्छा, ये बताएं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, टाइम नहीं देना चाहते, सब्र नहीं है, हार मान जाते हैं, हमसे नहीं होगा, ऐसा करते हैं. तो आप उन बच्चों को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि थोड़ा सा सब्र रखना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रे तू आयथल होए? वेरी ट्रू. देखिए, फेलियर्स ना, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत सारे टास्क हैं, कुछ में आप सक्सेसफुल होंगे, कुछ में आप फेल होंगे. ऐसे तमाम बच्चों को जो जिंदगी में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, मैं उनको एक सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं उनको एक सिंपल सी बात कहूंगा, मुझे एक शख्स इस धरती पे ढूंढ के लाके दीजिए जिसको लगातार सक्सेस मिली, बिना एफर्ट्स के मिली, बिना परेशान हुए मिली, बैठे बैठे उसको सिर्फ सफलताएं मिलती चली गई. एक इंसान मुझे ऐसा ढूंढ के लाके दीजिए. हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है. हर सफल व्यक्ति या हर सफल महिला जीवन में कई सारे मुश्किल दौर से गुजरी है और सफल वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो हारे नहीं. उन्होंने कहा नहीं, आई विल गिव इट वन मोर टाइम. सो आई हैव अ वंडरफुल लाइन व्हिच वाज मेड बाय मी कपल ऑफ इयर्स बैक. मैं कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लूजर एंड अ विनर. यू नो, अ लूजर ट्राइज n times and a winner tries n+1 times. वाह, वो लास्ट ट्राई जब हमने छोड़ दिया और हम लूजर हो गए, बस वो ट्राई अगर हमने दिया होता तो गारंटेड सफलता मिलती. अच्छा, सफलता की बात कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं. आजकल हर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है एंड एज यू स्टार्टेड एंड यू सक्सीडेड. तो आप हमारे लिसनर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं और अपना जो करियर है वो इसी दिशा में बनाना चाहते हैं?
देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम इट इज डेवलपिंग वेल इन आवर कंट्री. इंडिया में अब अगले 8-10 साल इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बड़ी बेहतरीन समय मैं बोलूंगा इसको. जो लोग भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए स्टार्टअप ऑनर्स हैं, उनको मेरा, क्योंकि इन सबकी सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी है. दे आर लिमिटेड विद द रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड विद द फंड्स, दे हैव लिमिटेड फंड्स, देयर टीम इज टू स्मॉल एंड इनफैक्ट इट्स नॉट परमानेंट, क्योंकि ये इनके टीम इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं. जैसे ही छोटी सी टीम बनती है, कोई अच्छी टीम बनने लगती है, तो उन टीम मेंबर्स को कहीं दूसरी जगह ऑफर मिल जाता है, तो इनकी टीम्स भी अनस्टेबल होती है. सो दे हैव देयर इश्यूज विद देम, और हर स्टार्टअप के साथ हैं और रहेंगे. इन सबको मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आप ना फंडिंग पे या व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी मेकिंग इन अपकमिंग टाइम, वो आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. बट सिर्फ उसके लिए काम मत करिए. You just work on your product or service, whatever you are developing. Find out a niche market. और अगले 3 साल मान के चलिए, मतलब 1000 दिन बोलता हूं मैं उसको, कि अगले 1000 दिन मान के चलिए कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली है. लेकिन आपको 1000 दिन के बाद जो सफलता मिलनी है, उसके लिए इस 1000 दिन लगातार सतत मेहनत करनी पड़ेगी. आप बार बार फेल होंगे, आपको बार बार उठना होगा, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पिवट करना पड़ेगा. एंड दैट्स माय गारंटी कि आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि 98% स्टार्टअप्स पहले 3 साल में ही बंद हो जाते हैं, बिकॉज दे गिव अप. सो डोंट गिव अप. करत अभ्यास. एग्जैक्टली. बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने. परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अगर बात करें कंपटीशन की, तो बहुत सारे तरह तरह के बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे कंपटीशन के नाम से डर जाते हैं कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा, और मुझे करना ही नहीं है कंपटीशन. कई बच्चे इतना सारा कंपटीशन देखकर उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो इसमें तो हम कर लेंगे, क्योंकि मजा आ रहा है काम करने में. और कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, शांत रहते हैं, और कंपटीशन में बड़ी हिम्मत से लगते भी हैं, लेकिन हार जाते हैं. तो ये जो तरह तरह के बच्चे हैं, वो कंपटीशन को कैसे, किस तरह से उस पर चलें, किस तरह से इस राह पर चलना चाहिए? देखिए, कंपटीशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट क्लास का आपका एग्जाम हुआ करता था. राइट. क्योंकि तब आपकी नॉलेज भी लिमिटेड थी, तब आपकी आई से विजडम भी लिमिटेड था, तो आपके टेस्ट का लेवल भी बड़ा इजी था. आज अगर मैं आपसे फर्स्ट क्लास के एग्जाम देने की बात कहूं, तो यू विल बी जंपिंग ऑन योर सीट कि हाँ साहब, अगर मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड का या सेकंड स्टैंडर्ड का पेपर दें, सो आई विल गेट 100 आउट ऑफ 100. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप सेकंड में थी, तब तो आपके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए थे. सो व्हाट आई वांट टू से इज, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप वापस कर सकते हैं, आप वो गलतियां जो आपने पहले की थी वो आप नहीं दोहराएंगे, तो आपको सेकंड ट्राई करना चाहिए. क्या दिक्कत है इसमें? आपको लगता है कि नहीं, आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे थे और अब मुझे इसमें समझ भी नहीं आता और पसंद भी नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड फ्रॉम दिस. जस्ट चेंज योर लाइन. अल्फाबेट्स आर 26. वी से डू यू हैव अ बी प्लान? हम कह रहे हैं साहब बी प्लान क्यों? वी शुड हैव अ सी प्लान, डी प्लान, वी हैव 26 प्लान्स टू वर्क अपॉन. लेकिन जिस भी प्लान पे काम करें, उस पे अपना 100% दें. दैट इज इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपके सारे प्लान्स फेल होंगे. आप कोई भी काम कर लीजिए, आज आप कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं या कंपटीशन से डर रहे हैं, आप कल को जिंदगी में भी डरेंगे, आप कल को किसी से बात करने में भी डरेंगे, आप कभी अपने बारे में बताने में भी डरेंगे लोगों के बीच में, क्योंकि ये तो आपने पैदा किया ना डर. सो कहानी बड़ी सिंपल है. आपको कंपटीशन के लिए फाइट करना है, आप फेल हो गए हैं और आपको करना है, आप दोबारा करिए, आप तीसरी बार भी करिए. और अगर आपको रियलाइज होता है इस टाइम पीरियड में कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो बिना समय गवाए प्लान बी पे जाइए, प्लान बी को 100% दीजिए. वहां पे भी अगर विफलता मिलती है, प्लान सी पे जाइए. वी हैव पीपल लाइक अब्राहम लिंकन एंड सो मेनी अदर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनकी जिंदगी में विफलताओं की लिस्ट उनकी सफलताओं से बड़ी है, लेकिन जब सफलता मिली तो उसका चरम शिखर पूरी दुनिया ने देखा. राइट. अच्छा, आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एंड जब कॉर्पोरेट ट्रेनर की बात आती है तो 2 चीजें बड़ी आती हैं. एक तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन दोनों चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेस इन प्रोफेशनल्स लाइक इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन एनी प्रोफेशन, सो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर अनेबल टू डू अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. मैं आपको स्पष्ट बता दूं,
पूरा स्ट्रेस जो किसी भी कंपनी में काम करने वाले किसी शख्स को है, आपको अगर आप कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस इसलिए क्योंकि मेरी कंपनी में मेरे टीममेट्स ऐसे हैं या मेरा बॉस ऐसा है या मेरा लीडर ऐसा है और उसकी वजह से मैं परेशान हूं, अंडर स्ट्रेस हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर अनेबल टू मैनेज योर टाइम वेल and that's make you less efficient, less productive and ultimately you are under pressure. अगर आपने अपनी जिंदगी में टाइम मैनेज कर लिया तो आपका 90% स्ट्रेस गायब हो जाएगा। राइट। अब वो कैसे? बॉस का डांटने की वजह से मैं अपना टाइम मैनेज कर लूंगा तो वो बॉस का डांटने का स्ट्रेस कैसे गायब होगा? मैम, फाइंड आउट अ डी स्ट्रेस एक्टिविटी। आप वो टाइम मैनेज करके निकालिए ना। एक डी स्ट्रेस एक्टिविटी होनी चाहिए। आप बॉस को नहीं बदल सकते, आप उसकी नेचर को नहीं बदल सकते, आप अपना वर्क प्रोफाइल नहीं बदल सकते। अगर उनकी वजह से स्ट्रेस होता है तो कुछ डी स्ट्रेस एक्टिविटी के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई एट द एंड ऑफ एवरी डिस्कशन आई विल से, अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज्ड है, यू कैन कम आउट ऑफ एनी स्ट्रेस। रहेंगे स्ट्रेस हमेशा रहेंगे, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। आप ये मत बोलिए कि स्ट्रेस कैसे गायब हो जाए। वो स्ट्रेस आएगा, आप उसको हैंडल करना सीखिए। आप उसकी डी स्ट्रेस एक्टिविटी के थ्रू उसको वापस से गायब करिए और उसके लिए फिर रूम क्रिएट करिए। वो फिर आएगा, किसी और फॉर्म में आएगा, हम फिर तैयार होने चाहिए। उसको तो आना जाना लगा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैम, दैट मेक्स यू प्रोडक्टिव। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, बस एक बात आजकल के बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर ये स्किल या फिर ये आदत उनकी ये छूट जाए या आ जाए उनमें, तो बस फिर ठीक है, फिर सब ठीक हो जाएगा? बैलेंसिंग। अच्छा। इफ they will become capable enough to balance and between different things, let's say friends, family, gadgets, the dream world, इन सब के बीच का एक बैलेंस। अच्छा। अगर वो बैलेंस सीख जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों में अडेप्टेबिलिटी है, हाँ। लेकिन वो क्या अडेप्ट करेंगे, इसका रिसोर्स आप अकेले नहीं है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, सिर्फ ये दो लोग ही रिसोर्स नहीं बचे। जब हमारे जमाने की बात करते हैं, लेट्स से 20 years बैक, तो उस समय पे रिसोर्सेज कम थे, तो हमारे पास नॉलेज भी कम होता था और इन्फॉर्मेशन भी कम होती थी, और जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता था हम उसी डायरेक्शन की नॉलेज को गैदर करते थे। हमारे आजकल के बच्चों के पास, इस यूथ जो जनरेशन, जो हमारी जेनेक्स जो है, इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, एक्सेसिव, आई विल नॉट से नॉलेज, बट हाँ एक्सेसिव नॉलेज के डिफरेंट चैनल्स इनके पास खुल गए हैं। सो पॉइंट इज, अगर ये लोग बैलेंस बना लें तो मुझे लगता है कि दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। क्या बात है। आई थिंक हम लोगों ने पूरी शुरू से शुरू करके, किताबों की दुनिया से बात शुरू करके, और हमने लाइफ में किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। जब आप बैलेंस बना लेते हैं तो कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं, और गीता में भी लिखा हुआ है कि आप अपने कर्म कीजिए और फल की मत चिंता कीजिए। तो आप जो बैलेंस अगर मेंटेन कर लें तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने कर्म में लगे हुए हैं। Very true, very true. तो हमने एक फुल सर्कल बात करी। सबसे पहले तो हमें पता चला कि परसिवरेंस, आप किसी चीज के पीछे लगे रहें तो हो सकता है कि आपकी वो एक स्किल बन जाए। आप फेलियर से नहीं डरेंगे, क्योंकि जो फेल हुआ है वो जरूर सक्सेस होगा। वो जो +1 वाला जो आपने कहा था, लूजर और विनर, जो आपका ही कहा हुआ है बहुत ही खूबसूरत बात। और इसी के साथ अगर टाइम मैनेजमेंट होगा तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाएगा। और अगर आपको अपनी वो जो एक स्किल है वो सुधारनी है तो फिर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो जो एक आदत आप में आनी चाहिए, सारी चीजों को साथ में लेकर चलिए, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस के साथ। थैंक यू सो मच सर, हमारे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए, हमारे एक गेस्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे लिसनर से कुछ कहना चाहते हैं। Thank you so much, Shilpi. First of all, for calling me here, and thanks to your club, I mean, Rotary Gurukul. You guys are doing wonderful thing. I mean, इस तरह से पॉडकास्ट मैंने नहीं देखा कि कोई क्लब आज से पहले कहीं बनाता होगा, बट दिस इज अ वंडरफुल थिंग यू गाइज आर डूइंग। लिसनर्स के लिए मेरा एक सिंपल मैसेज है, लर्न समथिंग इन लाइफ दैट कैन बी योर ऑल्टरनेटिव करियर। क्या बात है। कुछ ऐसा सीखिए, जब जिंदगी के हालात कब बदल जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोविड आ जाएगा जी। तो जिंदगी के हालात कब बदल जाएंगे, यू नेवर नो। एटलीस्ट यू शुड हैव वन थिंग जिसके लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा स्किल आपके हाथ में, ऐसा हुनर आपके हाथ में जरूर होना चाहिए, और आपकी कोई भी उम्र है, आप सबको ये सीखना चाहिए।
क्या बात है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और अभी जिंदगी में इम्तिहान और भी हैं, और इन इम्तिहानों में आप तभी पास हो सकते हैं जब आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल्स हो जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। दैट वाज अ वेरी मोटिवेशनल पॉडकास्ट एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल पॉडकास्ट चेतना सीजन 2 आज से शुरू हो गया है। तो ये जो सीजन 2 है इसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी स्किल्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनफैक्ट एजुकेशन पे, फाइनेंशियल लिटरेसी पर बहुत सारी बातें होती रहेंगी। इसीलिए इस पॉडकास्ट का पार्ट होना मत भूलिएगा। सुनते रहिए ये पॉडकास्ट चेतना 2.0।